कर्म क्या है? कर्म बंधता है और मुक्त भी करता है। क्या मुक्ति का अनुभव करने के लिए कोई विशेष काम करने की जरूरत है? वो कौन सी युक्ति है जिससे कभी काम मुक्ति का अनुभव दिला सकते हैं? कर्म बहुत ही जरूरी है, यहाँ तक कि अगर आप चाहे तो भी कर्म करने से खुद को नहीं रोक सकते हैं। कर्म से मतलब सिर्फ शारीरिक क्रिया में ही नहीं है, आप शरीर से भी कर्म करते हैं, मन से कर्म करते हैं, अपनी भावना से कर्म करते हैं, यहाँ तक कि आप अपनी ऊर्जा के स्तर पर भी कर्म करते हैं। हर वक्त आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्रिया करते रहते हैं। कर्म अनिवार्य है, किसी भी हालात में कर्म तो आपको करना ही है, चाहे आप आराम ही क्यों ना कर रहे हो। आराम के दौरान भी आप अपने मन में, भावना में कुछ न कुछ कर ही रहे होते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके भीतर कर्म न करने की क्षमता है? चाहे कर्म करने की आपकी इच्छा हो या ना हो, आप किसी न किसी रूप में कर्म ही कर रहे होते हैं। लेकिन होता यह है कि लोग पूरे दिन जो भी काम करते हैं उनमें से ज़्यादा कर्म फल की इच्छा द्वारा संचालित होते हैं। आमतौर पर लोगों के मन में बड़े पैमाने पर यही चल रहा होता है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं उससे उन्हें क्या मिलेगा। कृष्ण इस श्लोक में यह भी कह रहे हैं कि इस तरह से जीना व्यर्थ है, क्योंकि अगर आप परिणाम को ध्यान में न रखकर कोई भी काम करते हैं तो क्रियाकलाप आपका कर्म बन जाता है और आपके बंधन का कारण बनता है। दूसरी तरफ यदि आप अपने लाभ के बारे में सोचे बिना कोई काम कर रहे हैं, यानी आप उसे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि उसे किए जाने की ज़रूरत है, तो ऐसी स्थिति में वही क्रियाकलाप धर्म बन जाता है। यहाँ धर्म का मतलब कर्तव्य समझा जाता है, हालांकि यह पूरी तरह से कर्तव्य नहीं है, क्योंकि कर्तव्य शब्द अपने आप में बहुत सीमित है, जबकि धर्म कर्तव्य से कहीं ज़्यादा व्यापक अर्थ रखता है। धर्म और कर्म में केवल एक ही अंतर है, धर्म मुक्त करता है जबकि कर्म बंधन पैदा करता है। तो कर्म तो अनिवार्य है, किसी भी हालात में कर्म तो आपको करना ही है, चाहे आप आराम ही क्यों न कर रहे हैं। आराम के दौरान भी आप अपने मन में, भावना में कुछ न कुछ कर ही रहे होते हैं। अब आपको देखना है कि आप अपने आप को उलझाने के लिए कर्म कर रहे हैं या मुक्त करने के लिए। यहाँ कृष्ण आपको यह आसान सी युक्ति दे रहे हैं कि जिससे आप अपनी छोटी मोटी गतिविधियों पर इस्तेमाल भी अपनी मुक्ति के लिए कर सकते हैं। यह सबसे ज़्यादा महसूस श्लोक इसलिए है क्योंकि यही दुनिया का सबसे बड़ा दुख है कि लोग एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रह सकते हैं। लोग बीमार इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि स्थिर कैसे हुआ जाए। अगर आप अपने आप को पूरी तरह से स्थिर या विश्राम की गति में ला सकते हैं तो बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। क्या आपको लगता है कि आपके भीतर कर्म न करने की क्षमता है? चाहे कर्म करने की आपकी इच्छा हो या ना हो, आप किसी न किसी रूप में कर्म कर ही रहे होते हैं। लेकिन स्थिरता आएगी कहाँ से? आपकी ज़िंदगी के लिए हर एक पल में कोई न कोई गतिविधि चल रही है, चाहे आप जगे हो या नींद में हो, गतिविधियाँ तो हो ही रही है। बाकी हर चीज़ शुरू होती है तो खत्म भी होती है और ठहरती भी है, लेकिन आपकी गतिविधियाँ 24 घंटे बिना रुके चलती रहती है। इसीलिए इस श्लोक पर निश्चित तौर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इस पर ध्यान देना सही भी है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जो लगातार आपकी मुक्ति के लिए काम करती है। लोग जिस तरह से सोचते और महसूस करते हैं, बस उतने से ही वो खुद को बंधनों में फंसा लेते हैं। इससे बचने के लिए उन्हें कृष्ण की तरह कोई बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें युद्ध कराने या राज्यों को बनाने और तोड़ने की कोशिश करने की ज़रूरत भी नहीं है। वे बस घर में बैठकर कुछ बेवकूफ़ी भरी काम भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि आप जो भी काम करते हैं वही आपको मुक्ति भी दिला सकते हैं और वही आपको बंधनों में भी उलझा सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म से मतलब सिर्फ शारीरिक क्रिया से ही नहीं है, आप शरीर से कर्म करते हैं, मन में कर्म करते हैं, आपकी भावना में कर्म करते हैं, यहाँ तक कि आप अपनी ऊर्जा के स्तर पर भी कर्म करते हैं। हर वक्त आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्रियाएं करते रहते हैं।